Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान की सियासत जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनती नज़र आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जिस तरीके से सचिन पायलट ने बगावत के रूप अपना लिए हैं, उसके बाद से लगातार जो है राजस्थान में कांग्रेस और ख़ास करके अगर हम बात करें तो अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं और वो जो है वो किसी भी दाव को नहीं छोड़ना चाहते हैं और हर एक दाव जो भी लग सकता है और जिनसे भी उम्मीद है अशोक गहलोत को वो पूरा प्रयास कर रहे हैं और सारी कोशिशों के साथ सारे मुकाम को जो है हासिल करने के लिए अपने बल छल और जो भी राजनीतिक पॉलिटिकली या फिर अगर हम बात करें कानूनी तो हर तरह तरीके से जो है अशोक गहलोत दांवपेच खेल रहे हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें जिस तरीके से अशोक गहलोत के विधायक या फिर अशोक गहलोत पार्टी के एक बड़े नेता सचिन पायलट ने अपने 19 विधायकों के साथ आकर गुड़गांव में रुक गए थे, जिसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे कि अब जो ये कांग्रेसी नेता हैं यानी कि सचिन पायलट गुट के जो नेता हैं वो अब कांग्रेस से बगावत के मूड में आ गए हैं और अशोक गहलोत को चाहते हैं कि वो सीएम पद से हट जाए। इसको लेकर सियासत तेज हुई, मीडिया ने कवरेज करना शुरू किया तो धीरे धीरे जो ताश के पत्ते थे वो खुलते नजर आए। अब जो है अशोक गहलोत फेर में पड़ गए कि आखिरकार अगर उनके 25 एमएलए उस टाइम की जब बात हो रही थी तो 25 एमएलए जब हमारे पार्टी से चले जाएंगे तो हमारी जो सरकार है वो अल्पमत में हो जाएगी और हमारी सरकार गिर जाएगी। इसके बाद से अशोक गहलोत का पारा हाई पहुंच गया। जल्द से जल्द फटाक से उन्होंने सेंट्रल के लेवल पे जो उनकी कम्युनिटी होती है यानी कि जो कांग्रेस कमेटी होती है उनसे वार्तालाप किया और फिर यहाँ से 3 नेताओं को राजस्थान में भेजा गया। 2-3 टाइमें दी गई कि सचिन पायलट जो है अपने विधायकों के साथ मीटिंग में शामिल हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं है। कई बार डेटें जो है एक्सटेंड की गई, जो मीटिंग्स थी अशोक गहलोत की वो जो है डेटें एक्सटेंड की गई, लेकिन सचिन पायलट कहाँ हिलने वाले। सचिन पायलट जो है लगातार उसके बाद आरोप लगाने शुरू कर दिए। सचिन पायलट ने कहा कि मुझे जो है कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भरता होती है या फिर अगर हम बात करें जो आदमी एक बड़े लेवल पे बड़े पोस्ट पे काम करता है और उसको भी कोई काम करने में अगर बाधा आती है तो ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी होती है और एक बहुत बड़ी समस्या होती है, जिसको लेकर सचिन पायलट ने आत्मरक्षा के लिए और अपने स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए अशोक गहलोत को ऐसी बातें बोल डाली और उन्होंने ये भी बोल डाला कि अशोक गहलोत जो है सरकार और अशोक गहलोत की वो अल्पमत में है। इसके बाद से फिर एक टाइम दिया गया सचिन पायलट को कि सचिन पायलट का वेलकम है, स्वागत है, आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सचिन पायलट कहाँ मानने वाले। सचिन पायलट ने एक बार फैसला ले लिया तो ले लिया है, आगे जाकर जो भी डिसीजन होगा वो होगा। इसके बाद से रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस कमेटी के जो है आपके अगर हम बात करें स्पीकर हैं, स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट किया और सचिन पायलट को उनके मुख्यमंत्री यानी कि उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष थे राजस्थान प्रदेश के वहाँ से भी उनको हटा गया था। इसके बाद सब सचिन को हटा दिया गया था और सचिन पायलट लगातार जो ये कहते आ रहे हैं कि मैं जो है किसी भी हाल में बीजेपी में नहीं जाऊंगा और अपनी लड़ाई जो है कांग्रेस के अंदर ही रहकर लड़ूंगा। उन्होंने पार्टी से रिजाइन नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस कमेटी के जो आला कमान है ना वो कहीं कहीं सचिन पायलट को जो है हटा दिया गया उनके उप मुख्यमंत्री पद से और राष्ट्रीय जो प्रदेश अध्यक्ष पद होता है उससे हटा दिया गया। इसके बाद से अब जो है अशोक गहलोत अपना पासा पलटना शुरू किया। अशोक गहलोत ने उन बागी विधायकों को जो है अयोग्य घोषित कराने के लिए स्पीकर के बात की और उनके कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ें लाई और राज्यपाल जी ने जो है वहाँ के जो अगर हम बात करें स्पीकर ने इस चीज़ को भेज दिया, नोटिस भेज दिया कि अगर आप नहीं आते हैं तो फिर आपके विधायक अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। जिसके बाद से सचिन पायलट भी कहाँ कब सचिन पायलट ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया और कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाने के बाद जिस तरीके से स्थिति आप लोग के सामने आ गई बखूबी आप न्यूज़ के माध्यम से बहुत सारे बड़े चैनल्स के माध्यम से आप बखूबी जानते होंगे, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मुकाम इस तक पहुँच गया है कि कहीं ना कहीं कोर्ट के मामले में सचिन पायलट जो है लगातार विक्ट्री की ओर अग्रसित हो रहे हैं और आगे की दिशा में लग रहा है कि सचिन पायलट की जीत होगी। और अशोक गहलोत ने चाल इसलिए खेला कि अगर 19 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो जो असेंबली की सीट से 19 घटा दिया जाए तो 181 सीटों पर जो है मतदान होंगे, यानी कि
बहुमत साबित करने के लिए 181 सीटों का जो फासला है उसको लिया जाएगा और उसमें से जो आधा कंप्लीट कर जाता है उसकी सरकार बन जाएगी। और अशोक गहलोत के पास शायद ये सांचा जो है और ये जो आंकड़ा है अशोक गहलोत बखूबी जानते हैं कि उनके पास ये आंकड़ा है और उसको अचीव कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सचिन पायलट के जो नोटिस है उस पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इसके बाद से अब जो है अशोक गहलोत चाहते हैं कि किसी भी तरीके से विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया जाए। राज्यपाल के जो है उनको ले आकर विधानसभा सत्र स्पेशल विधानसभा सत्र बुलाकर ये काम कर लिया जाए और इसके बाद से अपनी जो सरकार है वो 6 महीने के लिए सुरक्षित कर लिया जाए। लेकिन राज्यपाल ने भी कह दिया है कि ये जो पचड़ा है वो कानून में चला गया है, यानी कि कोर्ट में चला गया है और कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आता है तब तक ये डिसीजन में नहीं होगा। इसके बाद से अशोक गहलोत के विधायक जो है राजभवन में ही धरना प्रदर्शन करने लगे और उनको आकर राज्यपाल जी ने समझाया और फिर वहां से रवाना हो गए। हालांकि अशोक गहलोत की मुश्किलें अब लगातार जितना देर हो रहा है उतना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के भी लोग ऐसा कहा जा रहा है कि चाहते हैं कि उनके जो विधायक हैं जो कि उनसे नाराज हैं अशोक गहलोत से, उनको किसी तरीके से वहाँ से अलग किया जाए और अपने तरीके से अपने साइड में खींच लिया जाए ताकि अशोक गहलोत की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा दिया जाए। लेकिन इस बीच जिस तरीके से सचिन पायलट ये कह रहे थे कि हमें किसी भी हाल में बीजेपी में नहीं जाना है, इसको लेकर अब जो सतीश पूनिया जो है, सतीश पूनिया अगर हम बात करें तो भाजपा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने ये तक कह दिया है कि सचिन पायलट जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और इतने बड़े नेता का ऐसे बयान आना कहीं ना कहीं कांग्रेस की राजनीति में और कांग्रेस के अंदर एक बड़ा जो है काफ़ी दुखद घटना पहुंचाने वाली है और इसको लेकर अशोक गहलोत काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए हैं और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अगर बीजेपी ने एक छोटा सा दांव खेला और कुछ विधायकों को अपने तरफ खींचने में सफल हो गए तो फिर ये मामला जो है वो बीजेपी के पक्ष में आ सकता है और वहाँ से जो सचिन पायलट हैं वो अपनी एक अलग मुकाम हासिल कर हो सकता है कि बीजेपी के जो है सीएम बन जाने का, राजस्थान के सीएम बन जाए। लेकिन ये बेहद देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से सचिन पायलट ये लगातार कहते आ रहे हैं कि हमें किसी भी हाल में बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, तो क्या ये सतीश पूनिया का बयान सचिन पायलट को मोटिवेट करेगा या फिर अशोक गहलोत से बदला लेने के लिए सचिन पायलट जो है बीजेपी की ओर बढ़ जाएंगे। ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। आपकी क्या राय है, आपकी क्या विचार है? हालांकि ये मामला जो चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में है और अशोक गहलोत चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम बहुमत परीक्षण करके आगे की प्रक्रिया को बढ़ाया जाए। आपकी क्या विचार है, क्या राय है? क्या सचिन पायलट को बीजेपी के साथ मिल जाना चाहिए या फिर कांग्रेस पार्टी में रहते ही अपने आवाज़ को बुलंद करना चाहिए? अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.